चिन्नास्वामी में सिराज ने कहर बरपाया, आरसीबी को इस तरीके से उड़ाया और जीत के बाद एक भावुक बयान भी उनका सामने आया। क्या कुछ का उसी के बारे में बात करेंगे और साथ ही मोहम्मद सिराज के बारे में, क्योंकि आरसीबी से उनका नाता रहा है, 7 सालों से उस टीम का हिस्सा रहे और फाइनली आरसीबी 2025 के आईपीएल में जो पहला मुकाबला हारती है उसमें भी अगर आप देखें जो क्रेडिट जाता है वो मोहम्मद सिराज को जाता है। शानदार गेंदबाजी रही, आप प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतते हैं और जीतने के बाद जो उनका बयान आता है पहले वो बताते हैं आपको, क्योंकि वहां पर थोड़ा वो इमोशनल दिखे। वहां पर अगर आप देखें जीत के बाद जब उनसे सवाल पूछा गया कि देखिए आप आरसीबी के सामने आपने ऐसा प्रदर्शन किया, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं थोड़ा भावुक था, मैं यहाँ 7 साल रहा, रेड जर्सी से ब्लू जर्सी में बदलना थोड़ा भावुक कर देने वाला था, लेकिन जैसे ही गेंद मिली मैं ठीक हो गया। मैं रोनाल्डो का फ़ैन हूँ इसलिए वही सेलिब्रेशन किया। उनके सेलिब्रेशन पर सवाल पूछा गया था, मैं लगातार खेल रहा था लेकिन ब्रेक के दौरान मैंने अपनी गलतियों को सुधारा और फिटनेस पर काम किया। जब गुजरात टाइटंस ने मुझे चुना तो मैंने आशीष भाई से बात की, वह मुझसे कहते हैं कि जाओ और अपनी गेंदबाजी का लुत्फ उठाओ, और ईशांत भाई मुझे लाइन और लेंथ के बारे में बताते हैं। मेरा माइंडसेट बस यही है कि खुद पर विश्वास रखो, फिर पिच कोई हो मायने नहीं रखती। और यही बात अगर आप देखें रवि शास्त्री ने भी कहा था जब विराट कोहली कप्तान थे कि जाओ पिच मायने नहीं रखती। और फाइनली अगर आप देखें जिस तरीके की पिच है चिन्नास्वामी में जहां रन खूब बनते हैं, सिराज ने शुरुआत से ही कहर बरपाना शुरू किया और 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर उन्होंने 3 विकेट झटके और उनमें एक विकेट फिल शॉल का था। जिन्होंने सिराज को छक्का जड़ा उसकी अगली गेंद पर इन्होंने बोल्ड कर दिया। और यही बात है जो मोहम्मद सिराज को इस बार के आईपीएल में स्पेशल बना रही है। और उन्होंने जिस तरीके से रोहित शर्मा को आउट किया था, और यहां पर अगर आप देखें आरसीबी के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के मायने जरूर है, क्योंकि आरसीबी ने रिटेन नहीं किया। इस पर बहुत सारे सवाल हुए कि 7 सालों तक जिस खिलाड़ी ने, खासतौर पर अगर आप देखें जितने ज़्यादा इमोशनल है मोहम्मद सिराज आरसीबी को लेकर, आरसीबी ने वो इमोशनल पल नहीं दिखाया। उन्होंने बाकायदा अगर आप देखें रिटेन नहीं किया, अलग अलग खिलाड़ियों को उन्होंने ऑक्शन में गए लेकर आए, लेकिन फाइनली अगर आप देखें गुजरात की टीम जो गेंदबाजों की टीम मानी जाती है उन्होंने गेंदबाजी में इन्वेस्ट किया। प्रसिद्ध कृष्णा को लाए हैं अपनी टीम में, इसके अलावा अगर आप देखें उनके पास ईशांत शर्मा भी हैं और फाइनली मोहम्मद सिराज भी उस टीम का हिस्सा है और उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन करके इस मुकाबले में जीत दिलाई। और जो पॉइंट्स टेबल की बात करें वहां पर गुजरात को ज़बरदस्त फायदा हुआ, आरसीबी को नुकसान हुआ। तो यानी कि अपने पुराने घर पर जाकर अपने पुरानी टीम को हराना, ये जो सिराज की काबिलियत है ये बताता है कि भाई अभी भी सिराज जो है T20 टीम में वापसी का दम रखते हैं। और फाइनली अगर आप देखिए आईपीएल पूरा उनका ज़बरदस्त जाता है तो यहाँ पर सिराज का कमबैक ज़रूर होगा। तो फाइनली अगर आप देखें सिराज ने यहाँ पर जीत की कहानी ज़रूर लिख दी, लेकिन इसके आने वाले मुकाबलों में देखना होगा कि किस तरीके से और गेंदबाजी रहती है वहीं गुजरात की, और दूसरी तरफ अगर आप देखें किस तरीके से आरसीबी का सफ़र जाता है। क्योंकि जैसे ही एक ऐसी कंडीशन जहां पर थोड़ा सा गेंदबाजों को मदद मिला, बाउंस अच्छा हुआ, आरसीबी के बल्लेबाजों की पोल खुली और गेंदबाजी की जिसकी बड़ी तारीफ होती है, एक तरफा अंदाज में अगर आप देखें तो गुजरात ने जीत हासिल कर ली है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि आरसीबी यहां से कमबैक कैसे करती है गेंदबाजी के लाइनअप में, क्योंकि हेजलवुड और भुवनेश्वर के बाद इस टीम की जो सवाल था गेंदबाजी को, उसकी पोल यहाँ पर खुल गई है। रदरफोर्ड और बटलर ने बहुत मारा, सुदर्शन ने भी शुरुआत में रन बनाया। तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि कैसे कमबैक करते हैं। बाकी आपको क्या लगता है जिस तरीके के सिराज का प्रदर्शन रहा, क्या T20 टीम में इनकी वापसी होनी चाहिए? और बाकी क्या लगता है कि जो सीजन गया है क्या आरसीबी को सिराज को रिटेन करना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।